की लिखा इन अ फैक्ट्री टू टाइप्स ऑफ रेडियोस आर मैन्युफैक्चर, दैट इज ओरिएंट एंड सुजॉन मॉडल्स। दो मॉडल्स देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर रेडियो सोल्ड। यू नीड टू फाइंड कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर रेडियो सोल्ड। देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। सो की लिखे दो मॉडल्स गिवन है, दोनों ਦਾ देखो रुपीस ਦੇ अंदर मटेरियल्स गिवन है। रुपीस ਦੇ अंदर मींस अमाउंट्स गिवन है। इज इट अमाउंट्स और क्वांटिटी? अमाउंट्स है, सिंपल। सो मटेरियल्स amount is given, labor amount is given, works overhead is charged at 80% on labor. Works overhead means factory overheads. It is charged at the rate 80% on direct labor, and office overhead is taken at 15% on works cost. मतलब फैक्ट्री कॉस्ट दा 15%। द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द रेडियोस इज ₹1000। ये एक रेडियो ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡੀਓਸ ਦਾ? ऑफ बोथ रेडियो में सिंगल सिंगल रेडियो कितने ਦਾ सेल होगा? 1000। 78 ओरिएंट रेडियोस एंड 286 सुजॉन रेडियोस वर सोल्ड। एक्चुअल क्वांटिटी भी समझ आ गई। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਿਆ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर रेडियो सोल्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट गेम कि कल तक ਤੁਸੀਂ कॉस्ट शीट सारी सीखी। ਅੱਜ उस कॉस्ट शीट ਦੇ ਨਾਲ यू नीड टू प्रिपेयर पर यूनिट कॉलम। अमाउंट ਦੇ ਨਾਲ यू नीड पर यूनिट कॉलम। अगर 10,000 रुपीज लग रहे हैं 1000 यूनिट्स थे तो पर यूनिट की होया 10 रुपीज। सपोज मटेरियल गिवन है 27,300 और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहता कि 78 यूनिट्स है तो डिवाइड करके पर यूनिट आ जाओगा मटेरियल कॉस्ट। बस एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाओगे दैट इज पर यूनिट कॉलम। यस और नो? ओके सो करना की पूछा उन्होंने कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर रेडियो सोल्ड। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੈਡਿੰਗਸ ਲਿਖ ਲਿਆ ओरिएंट एंड सुजॉन। ओरिएंट ਦੇ ਕਿੰਨੇ यूनिट्स? 78। सुजॉन ਦੇ 286। दोनों ਦੇ अंदर पर यूनिट कॉलम अमाउंट कॉलम पर यूनिट कॉलम अमाउंट कॉलम। यस और नो? ਹੁਣ कॉस्ट शीट स्टार्ट करते सी मटेरियल्स तो आज मटेरियल कॉस्ट पहले ही गिवन पुट कर दो। पहला सिंपली अमाउंट्स वाले कॉलम फिल करो, पर यूनिट थले खाली रहने दो, खाली रहने दो। यस और नो? कितना गिवन से मटेरियल देखो 27,300 और 108,680। यस और नो? लेबर 15,600 62,920। देखो दोनों का मटेरियल लेबर आ गए। अमाउंट्स ब्लू कलर से जो लिखे। यस और नो? दोनों तो टोटल तो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तो बाद की पाते फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्क्स कॉस्ट वर्क्स ओवरहेड की क्या उन्होंने वर्क्स ओवरहेड इज चार्ज एट 80% ऑन लेबर। लेबर पता ही सी राजा ਉਹਦਾ 80% लगा दो, वर्क्स ओवरहेड आ जाऊगा 80%। मुस्कान लेबर कितनी केड़ी है आ वाले दो ਇਹਦਾ 80%, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फैक्ट्री ओवरहेड्स और ਇਹਦਾ 80% ਸੁਜੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके की आंदा ਤੁਹਾਡੇ को फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके की आंदा फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। इनकर्ड तो बाद की करते WIP ओपनिंग क्लोजिंग एडलेस करते उस तो बाद आंदा फैक्ट्री कॉस्ट। तो उन्हें तो कहते साढ़े को कोई स्टॉक्स है ही नहीं तो यू कैन डायरेक्टली राइट फैक्ट्री कॉस्ट। यस और नो? वर्क्स कॉस्ट ही लिखता डायरेक्टली और ਤੁਹਾਡੇ को दो अमाउंट्स आ गए ब्लू कलर वाले। उस तो बाद नेक्स्ट चीज की होंगी है ऑफिस ओवरहेड्स। हाउ मच? 15% ऑन वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का 15% लगा लोगे? लगा लिया 15%, नो इशू। की आ गया उस तो बाद आना किसी बोलो थर्ड को आना सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर आंदा ओपनिंग फिनिश्ड क्लोजिंग फिनिश्ड नहीं गिवन। फिर की आना सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS। उस तो बाद की करना सी सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करने हो भी नहीं है। मतलब सारा स्किप करके सीधा की लिखता टोटल कॉस्ट क्योंकि इन बिटवीन कोई आइटम है ही नहीं। यस और नो? डायरेक्टली लिखता ऑफिस ओवरहेड्स तो बाद टोटल कॉस्ट। और क्वेश्चन रीड करते ही समझ आ गया सी उन्होंने वर्क्स कॉस्ट दी डाटा दिता वर्क्स ओवरहेड दा और ऑफिस ओवरहेड दा। डायरेक्टली वी गॉट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो बाद ध्यान ना समझो इत्थे तक रुपीस वाले कॉलम कोई डाउट पर यूनिट हले कोई भी आप डिस्कस नहीं किया। रुपीस कॉलम क्लियर दोनों। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस इज ₹1000 पर यूनिट पता ना कितने यूनिट सी 78 तो अमाउंट क्या आ गया सेल्स का 78,000।
दूजे ਦੇ यूनिट्स की सी 286 अमाउंट किया गया 2,86,000 की बैलेंसिंग फिगर्स आ गए प्रॉफिट्स अमाउंट कॉलम पूरे फिल हो गए यस और नो बट पॉइंट की आया क्वेश्चन ने सिर्फ अमाउंट सॉल्व ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਪਿਕ ਕਰੋ देखो रजे बहुत बच्चे की करते हैं नाल सॉल्व करते रहते हैं 27,300 डिवाइड बाय 78 करके आऊगा पर यूनिट सबनों पता if we know the material cost is 27,300 and units manufactured and sold are 78 तो पर यूनिट फाइंड करने ਲਈ डिवाइड करोगे डिवाइड बाय 78 करोगे 350 आ जाऊगा नाल भी कर सकते बट पहली चीज कॉस्ट शीट क्लियर होगी ना इसलिए इदा किया दूजी रीजन लिखो कैलकुलेटर से 27,300 डिवाइडेड बाय 78 इज इक्वल टू कितना आ गया 350 आ गया हूँ जिन्हों को भी है कैलकुलेटर आ कैसी हो एवरीवन दिस साइड यही मॉडल है यही लगवाया थानू हूँ सीधा की लिखो 15,600 इज इक्वल टू आ गया 200 दोबारा दोबारा डिवाइड बाय 78 लिखने की नीड नहीं समझ रही चीज डायरेक्टली लिखोगे 42,900 इज इक्वल टू 550 आ गया 12,480 इज इक्वल टू 160 एंड सो सिंपल लिखो 27,300 डिवाइड बाय 78 इज इक्वल टू आ गया हूँ लिखो 15,600 इक्वल टू बस पूरा हूँ असं इसी तरह कर सकते बार बार डिवाइडेड बाय 78 लिखने का टाइम सेव हो गया और ये देखो एक जगह नहीं है पूरी कितनी लिस्ट है 8-9 आइटम्स आ जेड़ा बच्चा कल्ले कल्ले ते डिवाइड बाय 78 करूगा उन्होंने टाइम ज्यादा लगना और हो सकता है एक जगह 78 जगह कुछ और भी गलती ना टाइप कर दे यस और नो टाइम बचता सेम वे सेकंड कॉलम से की करना 108,680 डिवाइडेड बाय 286 इक्वल टू 380 नेक्स्ट लिखो 62,920 इक्वल टू आ गया बस इस पैटर्न से करके तो को कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ रेडियो पता चल गई यस और नो एनी डाउट राजा क्लियर पैटर्न सॉल्विंग का भी समझ आ गया कैलकुलेटर का भी समझ आ गया एक काम करो इनू सॉल्व कर लो पहला उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देखो राजा क्वेश्चन नंबर 17 ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है इन्वेंटरीज बिगिनिंग एंड एंडिंग बिगिनिंग इन्वेंटरी ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है फिनिश गुड्स WIP रॉ मटेरियल्स एवरीवन यस और नो यस और नो सानू रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया WIP मिल गया फिनिश गुड्स ठीक है राजा एडिशनल इंफॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल सुनिया है नाम कभी फर्स्ट टाइम आया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सेकंड की गिवन है टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ये भी फर्स्ट टाइम आया फैक्ट्री ओवरहेड्स सिमिलर फेमिलियर है ना डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड फेमिलियर पूछा किया डिटरमाइन द रॉ मटेरियल परचेज्ड मतलब दिस इज मिसिंग फिगर यस और नो परचेजेस आर नॉट गिवन second one direct labor cost is also missing okay determine the COGS उन पॉइंट आया अगर कुछ मिसिंग है कॉस्ट शीट द डाटा मटेरियल इज आल्सो मिसिंग लेबर इज आल्सो मिसिंग मटेरियल दी परचेज इज मिसिंग है ना लेबर इज आल्सो मिसिंग तो मींस कुछ तो गिवन हुंदा है तो इक्वेशन चो बैलेंसिंग फिगर आंदी कभी भी कोई क्वेश्चन कुछ मिसिंग रखते मींस कुछ एक्स्ट्रा भी तो देंगे आज एक्स्ट्रा गिवन है बट इनू समझना पैना है कि तुसी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट किया पहली चीज बोलोगे की आई पहला पोर्शन
पहला पोर्शन पूरा करके रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड डायरेक्ट लेबर ऐड करके प्राइम कॉस्ट, ठीक है। उस तो बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, देन की आंदा ये दसो WIP ओपनिंग ऐड करना, देन क्लोजिंग माइनस करना, यस और नो। जब तुसी पिछला किसी फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड ਉਹਦੇ अंदर की ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यस और नो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग हले माइनस नहीं किया, ध्यान सुनो। ओपनिंग WIP ऐड करता, क्लोजिंग हले माइनस नहीं किया, ओनू आ वाला नाम मिलता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर लिया, क्लोजिंग हले माइनस नहीं किया, उस तो पहला जेड़ा नाम आंदा दैट इज टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। मींस ओपनिंग WIP ऐड करन तो बाद वाली चीज नु कहीदा टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। सेम वे उस तो अगे चलो, क्लोजिंग WIP माइनस कितना की आ गया फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट तो बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस तो बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस कर दे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਐਡ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਫ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ, ਯੈਸ অর नो। ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ਫੇ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर सेल। सोचो ध्यान ना, हाँ देखो एक चीज उस दिन इक्वेशन की थी राजा, एवरीवन यूनिट्स की इक्वेशन समझो दोबारा। तनिश ऐसी सीखिया सी राजा यूनिट्स की इक्वेशन, ओपनिंग स्टॉक was the quantity which I was having earlier, add production, this is the total stock I am having, yes or no, this is the total stock I am having। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਵਿਕ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਚ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸਮਾਨ, ਹੈ ਯਸ ਔਰ नो। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ इसी पैटर्न से सीखਿਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन वो हो गया टोटल सामान जो सीगा, या बिक जाऊगा या बच जाऊगा या सेल हो जाऊगी या क्लोजिंग स्टॉक आ जाऊगा। आई सीखिया ये चीज तुसी सीख ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ देखो इनका रुपीज अमाउंट क्या होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ਇਹਦੇ अगर मैं रुपीज अमाउंट ले ला दोनों ऐड कर दो तय की सी अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल तो है मुस्कान। देखो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ यूनिट से सोचा मेरे को समान ਪਿਆ ਸੀ ओपनिंग स्टॉक, न्यू आया प्रोडक्शन, दैट इज इक्वल टू टोटल समान, टोटल क्वांटिटी है इन्नी अवेलेबल है सेल वास्ते, यस और नो। सेल होई किन्नी हो बाद पता चलता तो इक्वल टू सेल्स, जो नहीं सेल हुई बाकी क्लोजिंग स्टॉक। आही पैटर्न सीखिया ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਏ ਚ ਲਿਆਓ ਨਾ। अगर ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ टोटल समान मेरे को ਸੀਗਾ अवेलेबल ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਏ ਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यही चीज ਹੁਣ देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ਦੀ वैल्यू, ਉਹ ਜਦ ਐਡ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, समझ रहे चीज। सो इसलिए राजा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। अगर ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर चुके हैं ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर चुके हो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। दो नाम क्लियर हो गए, यस और नो। हाँ देखो ਹੁਣ ਇਸ क्वेश्चन ने क्या सी रॉ मटेरियल परचेज्ड फाइंड करो, मींस लेट परचेजेस भी x एंड लेबर भी मिसिंग आ, सो लेट डायरेक्ट लेबर भी y, यस और नो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੁਝ।
सो पहली चीज स्टार्टिंग कॉस्ट शीट बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना सी 90,000 पुट कर लिया, परचेजेस की लाए एक्स, टोटल आ गया, कैरेज इनवर्ट सीगा नहीं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 95,000। हूँ देखो 90,000 प्लस एक्स माइनस 95,000 की आ गया -5,000 और प्लस एक्स, ये आया ਤੁਹਾਡੇ को की रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की ओदी वैल्यू पता ਤੁਹਾਨੂੰ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दी वैल्यू तो पता है ना राजा, हाउ मच 1,93,000। सो की ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1,93,000 ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੈਸ অর नो ਰਿਤਿਕਾ। ਸੋ -5,000 प्लस x इज इक्वल टू 193, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ और ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ रॉ मटेरियल परचेज्ड मिल गया 1,98,000। बट मैं कॉस्ट शीट चौथे ही और पाता अंदर आवली के अमाउंट्स लिखते इस तरह एक्स दी टर्म्स और बाहर में एक्चुअल अमाउंट लिखता ताकि आगे मेरी इक्वेशन कंटिन्यू नॉर्मली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वर्किंग नोट्स पॉइंट नंबर 1 क्योंकि क्वेश्चन ने पॉइंट नंबर 1 ਦੇ ਅੰਦਰ परचेजेस पूछे सी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ फाइंड करके दिखाते। सेकंड की पूछा डायरेक्ट लेबर, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, डायरेक्ट लेबर ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ को ਕੀ ਆ ਗਿਆ प्राइम कॉस्ट दैट इज 1,93,000 प्लस वाई, कुछ की ऐड कर दे, फैक्ट्री ओवरहेड्स चेक करो कितने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलो 1,67,000, ਤੁਹਾਡੇ को की आना फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, कुछ की ऐड करोगे ओपनिंग WIP, ये सुनो ऐड करके जो वैल्यू आनी वो आया, तो वाई मिल जाऊगा। देखो उनते आना फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किते वी गॉट फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड किया वी गॉट 4,30,000 प्लस 5, और वी कैन से एज क्वेश्चन स्टेट्स 6,54,000 उत्थे लिखता और ताकि नीचे मेरी स्टेटमेंट 654 ना कंटिन्यू हो जाओगी। और एदा नाम की सी टोटल गुड्स प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड, इनू मैं इक्वेशन 2 बना लिया, इक्वेशन 2 ਨੂੰ जाके वर्किंग नोट्स ਆਪਾਂ शो कर ਦਾਂਗੇ बाद ਵਿੱਚ डायरेक्ट लेबर मिल जाऊगा, यस और नो डायरेक्ट लेबर मिल गया। उस तो बाद ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ ਕॉस्ट शीट, क्लोजिंग WIP माइनस ਕੀਤਾ यू गॉट फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड्स नहीं सी यू गॉट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पता या यू गॉट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और ਇੱਥੇ वेरिफिकेशन है ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ 684, ਇਹ ਵੀ ਗਿਵਨ ਸੀ क्वेश्चन ਚ, मतलब ਇਹ यूज नहीं होया, ਇਹ सिर्फ वेरिफिकेशन ਦੇ ਕੰਮ आ गया, ਇਹ यूज नहीं होया किते बट वेरिफिकेशन ਦੇ ਕੰਮ आ गया कि ਆਪਾਂ सारा कुछ सही ਕੀਤਾ, ठीक है 684। उस तो बाद माइनस की करना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने तक आ गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन इतने तक ही पूछा सी सिर्फ, हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन जस्ट आस्क्ड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो इसलिए तुसी इस पैटर्न च कॉस्ट शीट ड्रॉ करनी और नाल बाद च दो वर्किंग नोट्स आ वाले आ जाने, थर्ड वर्किंग नोट ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਹੀ पूरा COGS ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, समझ रहे चीज। तो इसी पैटर्न के क्वेश्चंस होने हैं ਤੁਹਾਡੇ, कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऐड अप होनी है, ठीक है। आज दोनों क्वेश्चन सेपरेट तरीके ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ पर यूनिट वाला कंसेप्ट ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ मिसिंग वैल्यूज वाला कंसेप्ट प्लस 2 न्यू नेम्स, दो न्यू नेम्स ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖੇ, ओपनिंग WIP ऐड ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਂਦਾ टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, और ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करके की आंदा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। कर लो यदि भी फोटो, क्लियर है जा, ठीक है।